फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग में आज का हमारा टॉपिक है प्राइमरी डेटा टाइप। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि प्राइमरी डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं और इनका यूजेज क्या होता है। देखो, प्राइमरी डेटा टाइप में सबसे फर्स्ट होता है हमारा इंटीजर डेटा टाइप। इंटीजर यह एक प्राइमरी डेटा टाइप होता है। इसका यूजेज देखो, इट इज़ यूज टू होल्ड न्यूमेरिक वैल्यू इन द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के अंदर जब हम प्रोग्राम के अंदर न्यूमेरिक वैल्यू रखते हैं तो उस केस में हम यूज करते हैं इंटीजर डेटा टाइप का। एग्जाम्पल्स में देखो, हम लिखेंगे इंट एज इक्वल टू 10 हमारा वैल्यू होगा जो कि न्यूमेरिक टाइप का होगा। ए हमारा वेरिएबल्स होगा, ठीक है, और इंट हमारा डेटा टाइप होगा, ठीक है। अब देखो, ये जो वेरिएबल्स है ए इसका टाइप है, डेटा टाइप है इंटीजर। मतलब कि ये जो वेरिएबल्स है सिर्फ इन न्यूमेरिक वैल्यू ही स्टोर करके रखेगा, इंटीजर टाइप का। तो न्यूमेरिक वैल्यू में क्या क्या आता है? न्यूमेरिक वैल्यू में आएगा आपका 10, 20, 30, ठीक है, या फिर 1, 2, 3। इस टाइप का जो वैल्यू होता है ये वैल्यू आपका न्यूमेरिक वैल्यू होता है। तो अगर इस टाइप का वैल्यू आपके वेरिएबल्स के अंदर रखना है तो उस केस में आपको यूज़ करना है इंटीजर डेटा टाइप, ठीक है। फॉर्मेट स्पेसिफायर %d होता है इंटीजर डेटा टाइप का। अगर मान लो इस वेरिएबल्स में वैल्यू है 10 और इसको आपको प्रिंट करना है, ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा printf %d और यहाँ पे आपका वेरिएबल्स का नाम आएगा, ठीक है। तो इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम यूज करते हैं %d। यहाँ पे %d जो है ये यूज होगा इस इंटीजर डेटा टाइप के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम लिखेंगे ये लाइन तो हमें आउटपुट में मिलेगा 10, ठीक है। इस वेरिएबल्स में जो वैल्यू होगा, जैसे इस वेरिएबल्स में वैल्यू है 10 तो यहाँ पे हमारा 10 आउटपुट में मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मेमोरी यूज़ 2 बाइट्स। इंटीजर डेटा टाइप होता है जो ये मेमोरी हमारा 2 बाइट कंज्यूम करता है सिस्टम से, ठीक है। रेंज देखो, इंटीजर डेटा टाइप का रेंज होता है माइनस में 32,768 से 32,767 तक। मतलब कि इनके बीच की ये वैल्यू स्टोर करके रखता है इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल्स। जैसे मान लो ये जो हमारा ए है इसमें मैं इतना के और इतना के बीच का ही वैल्यू रख पाऊँगा इसमें। अगर इसके बाहर मैं वैल्यू रखूँगा तो ये फेल हो जाएगा, ये स्टोर करके नहीं रख पाएगा, ठीक है। अब देखो, इंटीजर हमारा 2 टाइप के होता है, साइनेड इंटीजर और एक अनसाइंड इंटीजर, ठीक है। अगर आप किसी प्रोग्राम के अंदर इंट एज इक्वल टू 10 लिखते हो ना, तो यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं लिखते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा साइन इंटीजर होता है, ठीक है। लेकिन अनसाइंड इंटीजर डेटा टाइप बनाने के लिए आपको इस डेटा टाइप के जस्ट यहाँ पे सामने लिखना पड़ेगा आपको अनसाइंड, ठीक है। तो यहाँ पे आप अनसाइन लिखोगे तो ये अनसाइन बन जाएगा। अगर अनसाइन नहीं लिखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये साइनेड रहता है, ठीक है। मतलब कि देखो, अगर आप इस टाइप से लिखते हो साइनेड, उसके बाद इंट ए इक्वल टू 10 तो भी सही है, ठीक है। या फिर इस टाइप से लिखते हो, देखो अगर ना ये जो ए है इसमें मैं माइनस वैल्यू भी रख सकता हूँ। यहाँ पे आप रेंज देखो माइनस से जा रहा है तो यहाँ पे आप माइनस भी रख सकते हो, ठीक है। या फिर यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं लिखते हो तभी भी यहाँ पे आपका साइनेड इंट रहता है, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है हमारा इंटीजर डेटा टाइप का। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैरेक्टर डेटा टाइप, ठीक है। कैरेक्टर देखो, इट इज़ यूज टू होल्ड सिंगल कैरेक्टर इन द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के अंदर सिंगल कैरेक्टर अगर हमें स्टोर कराना है तो उस केस में हम यूज करेंगे कैरेक्टर डेटा टाइप का, ठीक है। देखो एग्जांपल्स में जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे कैर और यहाँ पे हमारा वेरिएबल्स का नाम आएगा और यहाँ पे हम एक सिंगल कोट्स के अंदर एक कैरेक्टर स्टोर कराएंगे, ठीक है। तो ये हमारा होगा वैल्यू, ठीक है। ये होगा हमारा वेरिएबल्स का नाम और ये होगा हमारा डेटा टाइप, ठीक है। कोई भी कैरेक्टर स्टोर कराना है अपने वेरिएबल्स के अंदर तो हम उस वेरिएबल्स का टाइप देंगे कैर, CHAR। ये कैरेक्टर के लिए यूज होता है, ठीक है। फॉर्मेट स्पेसिफायर देखो %c होता है, ठीक है। %c का मतलब कि अगर इस कैरेक्टर को आपको प्रिंट करना है अपने कंसोल पे आउटपुट स्क्रीन पे तो आपको यूज करना पड़ेगा %c, ठीक है, प्रिंटफ मेथड के अंदर। मेमोरी यूज देखो, इसका 1 बाइट मेमोरी कंज्यूम करता है कैरेक्टर डेटा टाइप का जो वेरिएबल्स होता है। मतलब कि ये जो वेरिएबल्स है कैरेक्टर डेटा टाइप का है, मतलब कैर टाइप का है, तो ये 1 बाइट मेमोरी कंज्यूम करता है हमारा सिस्टम से। इसका रेंज देखो, रेंज होता है माइनस में 128 से लेके 127 तक, ठीक है। इतना के बीच की ये कैरेक्टर को होल्ड करके रख पाएगा। अगर इससे बाहर हम कैरेक्टर रखेंगे तो ये एरर दे देगा,
ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है हमारा कैरेक्टर डेटा टाइप के। इसमें भी देखो साइनेड कैरेक्टर होता है, एक अनसाइंड कैरेक्टर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट डेटा टाइप है हमारा फ्लोट डेटा टाइप, ठीक है। इट इज़ यूज टू स्टोर डेसिमल वैल्यू इन द वेरिएबल विथ 6 डिजिट ऑफ प्रिसीजन। इट शो द वैल्यू ऑफ 6 डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट, ठीक है। फ्लोट डेटा टाइप हमारा एक डेटा टाइप ही है, ठीक है। जैसे देखो हमने यहाँ पे एग्जांपल्स में लिखा, ये हमने एक वेरिएबल्स बनाया, इसका टाइप दे दिया हमने फ्लोट, मतलब कि ये जो वेरिएबल्स है इसमें हम फ्लोटिंग पॉइंट का वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है, मतलब कि फ्लोट वैल्यू, डेसिमल वैल्यू, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे रखा 2.35698742, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू होगा, ये हमारा वेरिएबल्स का नाम हो जाएगा और ये हमारा फ्लोट डेटा टाइप हो जाएगा। इस डेटा टाइप से मतलब कि ये जो वेरिएबल्स है अब ये सिर्फ फ्लोटिंग टाइप का वैल्यू स्टोर करके रखेगा। तो ये फ्लोटिंग टाइप का वैल्यू स्टोर कर रखेगा। फ्लोटिंग टाइप का जैसे देखो डेसिमल के बाद की ये जो वैल्यू है ये भी ये स्टोर करके रखता है, ठीक है। इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर देखो क्या होता है, %f होता है, ठीक है। इसका मेमोरी यूज कितना होता है, 4 बाइट लेता है। फ्लोटिंग टाइप का अगर हम कोई वेरिएबल्स बनाते हैं तो हमारे सिस्टम से 4 बाइट का मेमोरी कंज्यूम करता है। इसका रेंज होता है इतना का बीच में, ठीक है। अब देखो इसमें एक डिफरेंट है फ्लोट में और डबल में। ये जो फ्लोट डेटा टाइप है ना, जब आप इसको प्रिंट कराओगे ना तो आप लिखोगे ऐसे प्रिंटेफ %f यूज करना है, हम f यूज करेंगे, यहाँ पे डबल कोट्स कोमा और यहाँ पे हम वेरिएबल्स का नाम लिखेंगे a, ठीक है। यहाँ पे बंद करेंगे तो यहाँ पे जो आउटपुट हमारा आएगा 2.3569, ठीक है, 87 इतना तक आउटपुट आएगा, ठीक है। और ये यहाँ से 1 2 3 4 5 6 इस 7 तक आउटपुट देगा और ये जो आउटपुट है ये नहीं देगा, ठीक है। मतलब कि डेसिमल के बाद से 6 डिजिट तक ये शो करके देता है हमारा रिजल्ट और बाकी के डिजिट कुछ लीव कर देता है। तो कुछ ये कॉन्सेप्ट है हमारा फ्लोटिंग डेटा टाइप के लिए, ठीक है। अब डबल देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डबल डेटा टाइप, ठीक है। इट इज़ यूज टू स्टोर डेसिमल वैल्यू इन द वेरिएबल्स विद द 15 डिजिट ऑफ प्रिसीजन। इट शो द 15 डिजिट वैल्यू आफ्टर डेसिमल पॉइंट, ठीक है। अब देखो ये जो डबल डेटा टाइप होता है ये भी हम यूज करते हैं वेरिएबल्स के अंदर डेसिमल वैल्यू स्टोर कराने के लिए, ठीक है। एग्जांपल्स में देखो जैसे हमने एक वेरिएबल बनाया a, इसका हमने टाइप रखा डबल, ठीक है। अब देखो इसमें मैंने वैल्यू रख दिया 2 पॉइंट इतना पॉइंट्स तक, ठीक है। तो ये 15 डिजिट तक स्टोर करके रखता है, ठीक है। इसका देखो फॉर्मेट स्पेसिफायर हम यूज करते हैं %lf, मेमोरी कंज्यूम करता है 8 बाइट का, इसका रेंज होता है इतना का, ठीक है। तो फ्लोट और डबल में डिफरेंस क्या है, डबल हमारा 15 डिजिट तक वैल्यू स्टोर करके रखता है यहाँ से डेसिमल के बाद, ठीक है। लेकिन हमारा जो फ्लोट डेटा टाइप है वो सिर्फ 6 डिजिट तक की वैल्यू को स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बीट का है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग सिस्टम इसका वैल्यू आप जब प्रिंट करते हो तो शो में कर। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका एग्जाम के पॉइंट सभी से। वीडियो पसंद आया हो वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।